6-7 महीने पहले जनवरी फरवरी में एक 12 साल का कोविड पॉजिटिव बच्चा मेरी क्लिनिक में आया था और उसके पेरेंट्स काफी डरे हुए थे। उसे कोई लक्षण नहीं थे, सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक दिन का बुखार था और उसके बाद कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ गया था। उसका एक ही सवाल था कि ना तो मुझे बुखार है, ना कुछ तकलीफ है, मुझे सर्दी नहीं है, गला दर्द नहीं कर रहा है, खांसी नहीं है, क्या मैं कल मेरी टेनिस की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? और मैंने उसे परमिशन नहीं दी थी और उसे 5-7 दिन घर पे रहने की सलाह दी थी। आज इस बात को 6-7 महीने हो गए हैं और मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उस बच्चे को टेनिस खेलने नहीं दिया। एग्जैक्टली क्या चेंज हो गया पिछले 6 महीने में कोविड के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से ये फोटोग्राफ देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की विमेन्स टीम है जो रिसेंटली 3 दिन पहले इंडिया के सामने फाइनल में थी कॉमनवेल्थ गेम में। कुछ आपने नोटिस किया, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में जीतने के बाद का जश्न है, लेकिन एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एक सिंगल प्लेयर है पूरी टीम में जिसने मास्क पहना है और बाकी प्लेयर्स ने मास्क नहीं पहना है। ये सेलिब्रेशन हो रहा है फाइनल जीतने के बाद, लेकिन ये जो प्लेयर जिसने मास्क पहन के रखा है उसका नाम है ताहिलिया मैकग्राथ। ये जो वहाँ की क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की, फाइनल के कुछ ही घंटों पहले उसको कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आई थी और काफी चर्चा हो गई फाइनल में इसे पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में लंबा डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट ये डिस्कशन की वजह से जो टॉस था फाइनल का वो भी 10-15 मिनट डिले हो गया। लेकिन एक नई चीज इसमें आई कि उस प्लेयर को, मैकग्राथ को, ताहिलिया मैकग्राथ को ना तो कोई लक्षण थे, ना तो कोई सर्दी खांसी बुखार जैसा कुछ था और वो खुद फिट अपने आप को मान रही थी। और यही सब ध्यान में रख के कोविड को प्रोटोकॉल फॉलो करके आईसीसी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और कॉमनवेल्थ गेम के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि ताहिलिया मैकग्राथ फाइनल खेल पाएगी कोविड प्रोटोकॉल के साथ। मतलब पूरी मैच में उसने मास्क पहन के रखा था और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी थी। एट द सेम टाइम उसने किसी प्लेयर के नजदीक नहीं गई थी। सेलिब्रेशन के समय भी पूरी टीम बिना मास्क सेलिब्रेट कर रही थी, तब ताहिलिया मैकग्राथ अलग थी। जब ट्रॉफी लेने गए तब मास्क पहन के फोटोग्राफ्स के लिए वो बाकी प्लेयर्स के साथ में। एज ए डॉक्टर मैं जब ये देखता हूँ और इसे कंपेयर करता हूँ कि पिछले 2 साल कोविड का कितना डर हमारे में बैठ गया है, तो ये एक मुझे अच्छी साइन लगती है। मुझे लगता है कि अब बड़ी बड़ी जो एजेंसी है, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स के एसोसिएशन है, वो भी समझने लगे हैं कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन वगैरह अब आज के जमाने में 3-4 कोविड के वेव आने के बाद कोई मायने नहीं रखते। जो रेस्पिरेटरी वायरस है, आज कोविड है या कल स्वाइन फ्लू है या बाकी कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस आपको बुखार या सर्दी खांसी देते रहेंगे। ये वजह से आपकी रेगुलर लाइफ में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। आपका काम या आपकी गेम, आपका रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप अपना रेगुलर काम कंटिन्यू कर सकते हो। यही मैसेज इस इंसिडेंट से हमें मिलता है और यही होपफुली आगे भी बाकी स्पोर्ट्स में और बाकी कामों में भी होगा। एज ए डॉक्टर मेरी इच्छा है कि जो ऑफिसेस है वहाँ पे भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो अपना काम कर सके या ट्रैवल कर सके। ये जो आइसोलेशन वाला सिस्टम है या 5-7 दिन छुट्टी लेने वाला सिस्टम है वो अब मायने नहीं रखता है। पहले दूसरे वेव में जब हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं था तो ठीक था कि एज अ प्रिकॉशन हम कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है पूरी दुनिया में कि कोविड पॉजिटिव को एक टैबू बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सोसाइटी के बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट अगर खुद अपनी जिम्मेदारी लेता है, मास्क पहनता है, सोशल डिस्टेंसिंग करता है, तो उसे अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए परमिशन मिलनी चाहिए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन। और यही एग्जाम्पल मैंने CWG में कॉमनवेल्थ गेम में जब देखा तो एज ए डॉक्टर मुझे काफी अच्छा लगा कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा कि लोगों के मन में कोविड का डर है वो भी दूर होगा, क्योंकि आज आपके जो मॉडल प्लेयर है वो सब साथ में एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। भले ही उसमें से एक कोविड पॉजिटिव है, उससे कोई नहीं डर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अब हमारे आसपास रेस्पिरेटरी वायरस हो सकते हैं और हम कितना भी कर ले रेस्पिरेटरी वायरस से अपने आप को 100% नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डे टू डे एक्टिविटी या रेगुलर काम कोविड की वजह से रुक जाए। तो यही मैसेज आप सभी के लिए कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अब हमें टैबू या अलग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर कॉमनवेल्थ गेम में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रोटोकॉल फॉलो करके कोविड पॉजिटिव पेशेंट खेल सकता है, तो रेगुलर लाइफ में भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऑफिस में या अपने घर में या बाहर रेगुलर
रेगुलर काम कर सकता है। शर्त यही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन रेगुलरली करे। ये कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। याद रहे, इंडिया में अभी भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और होम आइसोलेशन जरूरी है 5 से 7 दिन का। लेकिन ऐसे वाले एग्जाम्पल देख के हम आशा कर सकते हैं कि अगले कुछ महीनों में कोविड का होम आइसोलेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और मेरे जैसे डॉक्टर जो बच्चों को देखते हैं या फिर कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देखते हैं, उन्हें कंपलसरी घर पे रहने की सलाह ना देनी पड़े, तो उन्हें अपनी फेवरेट गेम खेलने से मुझे रोकना ना पड़े। यही एक मेरा अंदाजा है कि आगे कुछ महीनों में कोविड के प्रोटोकॉल चेंज होंगे और ये एग्जाम्पल यूज करके हम फ्यूचर में नए कोविड के प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसमें किसी की रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी या काम या गेम पे उसका असर ना हो। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो हमारी चैनल 1010 हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे बाकी वीडियोस के लिए या फ्यूचर के वीडियोस के लिए आपको कोई सजेशन है, सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।